नमस्कार, खबरें हिमाचल की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं हिमाचल की अहम खबरों का। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज कांगड़ा जिले के खड़ूल में जगत तारिणी माता मंदिर जयंती समर्पण समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि ये मंदिर क्षेत्र के लोगों के लिए अटूट श्रद्धा का केंद्र है। उन्होंने कहा कि देवी देवताओं के पास लोग जाते नहीं हैं बल्कि बुलावा आता है तभी जाते हैं। इसी कारण मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। देवी देवताओं का आशीर्वाद हो तभी कार्य संभव हो पाते हैं। और एक आदेश आया कि मैं सोया हुआ था, उठा, सवेरे हमारे घर पर भीड़ लगी हुई थी। हमने कहा क्या बात है, सवेरे आप सभी लोग आ गए? उन्होंने कहा कि आपको मालूम? हमने कहा नहीं, मुझे तो नहीं, क्या है? उन्होंने पेपर दिखाया, तब उसमें पेपर में लिखा हुआ था कि हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। मैं सो के उठा, टहलने जा रहा था तो सक्रिय राजनीति में था, लगा कि राज्यपाल अभी तुरंत क्या मतलब है, लेकिन मुझे लगता है कि यह देवभूमि है। देवभूमि ने शायद मुझे बुलाया होगा, तभी मैं हिमाचल के राज्यपाल के रूप में आकर के। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंडीगढ़ में मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत एक मजबूत नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने 9 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया है। एक दशक पूरा करने के साथ दूसरे दशक की शुरुआत केंद्र कार्यकाल के रूप में करने जा रहा है। इससे पहले भी 10 साल की सरकार किसी और के नेतृत्व में रही, तब भारत की छवि कैसी थी आप सब जानते हैं। लेकिन आज विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है, इसका श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी को जाता है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में घोटालों का जिक्र होता था, जो विकास के कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। नेतृत्व या लोकप्रियता की दृष्टि में सबसे मजबूत नेतृत्व भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का रहा है। जयराम ने कहा कि भारत की इकोनॉमी आज विश्व में 5वें नंबर पर है। पीएम मोदी के नेतृत्व में एक दशक का जो कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, ये कार्यकाल विकास की दृष्टि से इतिहास में देखा जाएगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में 9 साल पूरे होने पर कोई भी उंगली उठाकर उन पर आरोप नहीं लगा सकता। पूर्व सरकार का रहा और उस सरकार के दौरान देश का सबसे मजबूत, सबसे महत्वपूर्ण पद, प्रधानमंत्री का पद, एक तरह के एक परिवार के हाथ की कठपुतली बनकर के रह गया। और भारत अपने पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने में सफल नहीं हो पाए। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं टूट गई थी। $1,76,000 करोड़ रुपए के घोटाले, ऐसे घोटालों का जिक्र हुआ करता था। और उसके साथ साथ में देश में जो विकास की दृष्टि से जो कार्य होने चाहिए थे, उसमें भी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आ पाई और आर्थिक तौर पर बहुत बड़े संकट के दौर में भारत उस दिशा में बढ़ता दिख रहा था। लेकिन आज हमारे लिए खुशी की बात है कि नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात भारत के अंदर भी नेतृत्व की मजबूत छवि के साथ भारत को मजबूती मिली है, हर क्षेत्र में मजबूती मिली है। लेकिन भारत के बाहर भी, दुनिया में भी भारत की छवि बहुत मजबूत हुई है। आज पूरे दुनिया में जितने भी सर्वेक्षण अगर नेतृत्व की दृष्टि से, जो लोकप्रियता की दृष्टि से, चाहे मजबूत नेतृत्व की दृष्टि से किए गए, उसमें सभी में एक ही बात आती है कि सबसे मजबूत नेता नरेंद्र मोदी जी, सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी।
और अभी हाल ही में आपने इस बात को भी देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भारत के बाहर भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, किस प्रकार हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत बोह पंचायत में साल 2016 में 500 किलोवाट का महाराजा हाइडल प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था। इसके मालिक कर्ण परमार और जरम सिंह और जीएम विपुल कुमार हैं। उन्होंने धर्मशाला में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट को पिछले 6 साल से ज्यादा समय के बाद भी प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, जबकि प्रोजेक्ट प्रबंधन ने सारी औपचारिकताएं पूरी की हैं। प्रोजेक्ट प्रबंधकों ने बताया कि 19 दिसंबर 2016 को हिमाचल सरकार की एजेंसी हिम ऊर्जा ने इस प्रोजेक्ट को अनुमति दी है। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी थी वो इसी मुद्दे पर थी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो धरातल पर नहीं पहुंच रहा। हम यही चाहते हैं या प्रशासन से भी यही गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, ये परियोजना है, वो जल्द से जल्द धरातल पर पहुंचे। ये जो प्रोजेक्ट है ये मैडम, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है, मतलब जल विद्युत परियोजना है। ये 500 किलोवाट की परियोजना है। अब हमें कुछ औपचारिकताएं रह गई हैं जिसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेना है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेना है, जिसको कि FCA केस बोला जाता है। इसी संबंध में हमें SDM शाहपुर के द्वारा हमारी परियोजना को स्थगित कर दिया गया है, जो कि अन्यायपूर्ण है और अनुचित है। इसीलिए हमने आज ये प्रेस वार्ता रखी थी। इस परियोजना में लगभग 15 लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा और 1000 के करीब अस्थायी लोगों को रोजगार मिलेगा। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से हमें उम्मीद तो अभी तक कुछ नहीं मिली, हताश ही हुए हैं हम। पर आज फिर से जिलाधीश महोदय को हमने पहले भी ज्ञापन दिया था और आज फिर से हम ज्ञापन देने जाएंगे और मिलेंगे भी, और इस बारे में हम फिर से उनसे वार्ता करेंगे। मैम, समस्या यही है कि जो स्थानीय प्रशासन है, जिसको उपमंडलीय स्तर पर जो है वो हमें सहयोग नहीं मिल रहा है और इस विषय में उचित पूर्ण कार्रवाई और उचित पूर्ण जांच नहीं की जा रही है, और हमें जो वहाँ पे जो हमारी NOCs हैं वो हमें प्रोवाइड नहीं की जा रही है। मैम, अभी तो हम फिलहाल जिलाधीश महोदय के पास जाएंगे और उनको ज्ञापन या संज्ञान देंगे। उसके भीतर एक सरकारी अधिसूचना है जिसके भीतर 7 दिनों के भीतर उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की जा सकती है, जो कि हम कर रहे हैं, और साथ में ही 30 दिनों के अंदर सभी औपचारिकताओं को पूर्ण कर हमें देने का भी उसमें प्रावधान है। अभी तो जिलाधीश महोदय को ही हम ये चीज़ या ये बात बताएंगे, उसके बाद जो भी होगा वो किया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त मनीष कुमार यादव ने बताया कि आपदा प्रबंधन के तहत संभावित बाढ़ और भूस्खलन पर सिरमौर जिला में 8 जून को 5 स्थानों पर मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग इस मेगा मॉक ड्रिल को गंभीरता पूर्वक लें और निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप इस मॉक ड्रिल में अपने कार्यों को अंजाम देंगे। उन्होंने जिला प्रशासन की ओर से आमजन से आग्रह किया है कि वो इस मॉक ड्रिल के दौरान ना घबराएं, क्योंकि इस प्रकार की मॉक ड्रिल भविष्य में आने वाली आपदा से निपटने के लिए जरूरी है। स्टेट जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर स्टेट लेवल टेबल टॉप एक्सरसाइज डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हुई है। उसमें जो है सभी डिस्ट्रिक्ट्स से डिप्टी कमिश्नर्स ने जो हिस्सा लिया। तो उसमें बेसिकली यही है कि आज जो है 6 तारीख को जैसे टेबल टॉप एक्सरसाइज हुई है, उसमें जो बताया गया हमें वो 8 तारीख को जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के अंदर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो उसके लिए हमने बेसिकली 5 जो साइटें हैं वो सिलेक्ट की हैं, जो मैं आपको नाम जो है बता देता हूँ। विलेज जो है पुरुवाला के अंदर पोंटा साहिब, विलेज जो है चड़ीज के अंदर जो है सराह, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोगीनंद के अंदर है, रीजनल हॉस्पिटल पछाद और रुचिरा पेपर्स जो है नाहन के अंदर। तो ये वो साइटें हैं जहाँ पे हमारे मॉक जो ड्रिल है वो 8 तारीख को जो है चलेगी। तो मेरे सभी जो है सिरमौर वासियों से निवेदन है कि उस जो एक्सरसाइज में जो भी जो एक्टिविटीज़ होंगी उससे जो है पैनिक क्रिएट ना हो, और ये जो है एक एक्सरसाइज है ताकि अगर रियल में कभी जो है नेचुरल हजार्ड कोई होता है या फिर कोई भी ऐसे डिजास्टर क्रिएट होता है तो हम जो है टाइमली जो है रिस्पॉन्ड कर सकें। तो इसमें बेसिकली हमारे जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स थे सभी ने जो इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है। हमारे यहाँ पे जो है एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि किस जो है ऑफिसर का जो है क्या क्या रिस्पॉन्स रहेगा।
तो उस हिसाब से सभी ऑफिसर्स को भी जो है आज इस जो टेबल टॉप एक्सरसाइज थी उसमें सभी सम्मिलित हुए हैं। सभी ने जो है अपना अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको ध्यान से सुन लिया गया है और मेनली जो है इसके अंदर 2 टाइप के जो डिजास्टर्स हैं उसके अंदर फोकस किया गया है। एक तो लैंडस्लाइड्स जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर फ्रीक्वेंटली होती रहती है, दूसरा जो है फ्लड्स। जैसे कि हमने देखा था कि पीछे कुछ समय पहले जो है बड़ू साहिब के अंदर भी हमारी जो फ्लैश फ्लड्स वगैरह हुई थी, तो उसके अंदर हमारी जो कुछ कमियां रही तो उसको हम कैसे जो है दूर करें। तो इन चीज़ों पे हमने आज फोकस किया है और ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव जो है टेबल टॉप एक्सरसाइज हुई है। तो इसके बेसिस पे हम 8 तारीख को जो है उपमंडल संगड़ा और रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 दिनों में उप मुख्यमंत्री सहित 3 कैबिनेट मंत्री के प्रवास के बावजूद जनता को कोई भी बड़ी सौगात मिलने के लिए बीजेपी नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नारायण सिंह ने सुक्खू सरकार पर तीखे तंज कसे। विश्राम गृह परिसर संगड़ा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कल उप मुख्यमंत्री के उपमंडल संगड़ा के बोगदार दौरे से पहले 29 मई को पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य और 31 को उद्योग मंत्री अंधेरी में आयोजित मेलों में लच्छेदार भाषण दे चुके हैं। सरकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। और आज जो हम ये आज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो ये बड़ा दुख का विषय ये है कि 10 दिन के अंदर अंदर हमारे श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में 3 कैबिनेट मंत्री यहाँ पर पहुंचे, परंतु बड़े दुख की बात कहनी पड़ रही है, बड़े दुखी मन से बात कहनी पड़ रही है कि हमने 2-3 महीने पहले भी ये बात उजागर की थी कि श्री रेणुका जी निर्वाचन क्षेत्र में जो है जो उपमंडल हमारा संगड़ा है उसके अंदर ना तो वीडियो अभी तक पोस्ट हुआ है और ना ही पीडब्ल्यूडी जो हमारा एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है इसके अंदर ना एक्शन है, ना एसडीओ है, ना जेई है और ये डिपार्टमेंट पूरा का पूरा जो है डेपुटेशन बेस पे चल रहा है। और अगर देखा जाए तो पूरे रेणुका जी निर्वाचन क्षेत्र में ज्यादातर ऑफिस जो है डेपुटेशन से चल रहा है, तो ये कब तक जो है डेपुटेशन पे चलेगा। दूसरा, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि कल ये बोगदार मेले में आए थे और बड़े मतलब कि ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, फिर भी हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे उन्होंने एक भी पैसे की कोई ना तो घोषणा की है और उन्होंने पूरे मीटिंग में जब भी उन्होंने भाषण दिया तो एक ही बात उन्होंने बार बार ये कही कि भाजपा के नेता, भाजपा के जितने भी लोग हैं सब झूठ बोलते हैं। तो आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भाजपा जो बोलती है वो काम करती है और झूठ जो है किसने बोला इस इलेक्शन के दौरान सबसे ज्यादा झूठ अगर बोला तो कांग्रेस के नेताओं ने बोला है। 10 गारंटियां दी जिसमें से कि उन्होंने कहा था कि 3 जैसे ही हमारा ओपीएस है 1500 रुपए और 1 लाख युवाओं को उन्होंने ये घोषणा की थी कि भाई पहली कैबिनेट जब भी होगी, जब भी हमारी पहली कैबिनेट बैठेगी तो ये हमारा कार्य सबसे पहले किया जाएगा। परंतु अभी तक तीनों में से भी अभी तक कुछ नहीं हुआ, बाकी तो 7 गारंटी तो वैसे ही पेंडिंग पड़ी है। दूसरा, कोविड काल के दौरान काफी रूट बंद हुए और लंबे रूट थे जैसे नान से सोलन और बहुत सारे अन्य रूट थे जो जिनके अभी तक सरकार ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। अभी तक वो रूट उस रूटों पे किसी भी प्रकार की कोई बस अभी तक नहीं लगाई गई। और एक चीज बड़ी अचंभा से या बुरा दुखद भी कह सकते हैं उसको, और ऐसा भी हम कह सकते हैं कि एनआईटी हमीरपुर में हाउसकीपिंग कर्मचारियों ने प्रबंधन के आदेशों का विरोध जताया है। एनआईटी हमीरपुर प्रबंधन ने हाउसकीपिंग के कर्मचारियों को संस्थान के कैंपस में नालियों की सफाई और झाड़ियों की काट छांट करने के आदेश दिए हैं। प्रबंधन के आदेशों का हाउसकीपिंग कर्मचारियों ने विरोध जताया है। सभी 90 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और सारा काम बंद कर दिया। कर्मचारी ऑडिटोरियम के बाहर एकत्र हुए और वैरायटी प्रबंधन के आदेशों का विरोध जताया। इन कर्मचारियों का स्पष्ट कहना है कि नौकरी ज्वाइन करने होने संबंधित कंपनी की तरफ से सिर्फ हाउसकीपिंग के कार्य के लिए तैनात किया गया था।
कर्मचारियों का तर्क है कि टेंडर के मुताबिक वो कार्य को करेंगे, जबकि नालियों को सफाई करना उनका जॉब प्रोफाइल नहीं है। समस्या हमारी ऐसी है सर, यहाँ पे जब भी नया कोई रजिस्ट्रार बनता है तो वो अपना ही कायदा कानून चलाते हैं। बात ऐसी है सर, जो हमारे एग्रीमेंट में ऐसा काम नहीं है, नाली साफ करना, जंगल काटना, चिलारू इकट्ठा करना और रोड पे झाड़ू लगाना, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग का मतलब हुआ जैसे हमारे दफ्तर है और हमारे जो हॉस्टल हैं उनको साफ सफाई से रखो, हाँ जी। तो इससे ये जो है हमें बिना हदायत से जो तंग कर रहे हैं, और इनको ऑर्डर दिया गया, कल सामान लेके आ गए, ड्राट कस्सी हर एक चीज़ लेके आ गए हैं। हमारे को सुबह ऑर्डर हुआ भी ऐसे ऐसे इस काम पे लग पड़ो, वो हमारे पास वीडियो पड़ी है, सब कुछ है सर। तो ऐसे सर जो हमारे एग्रीमेंट में नहीं वो काम हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे को 18 है। मैं हाउस कीपिंग में काम करता हूँ और लेकिन NIT से ब्रह्मणी से मेरे घर हैं, और एक्चुअली यहाँ से कई वर्षों से चला हुआ है कि हमारे जो मतलब एम्प्लॉय हैं जो बड़े परेशान हैं और लोगों ने बड़े परेशान करके रखा हुआ है। और बीच में अभी इन्होंने बोला है कि क्या बोलते यहाँ पे जो जंगल है उनको काटो और जो नाली हैं उनको साफ करो। कुछ सामान लेके आए हैं, यहाँ पे रखा हुआ है, क्या बोलते कस्सी है और गैंती है और कुछ ये सामान है, तो जिसके कारण एक वास्तु सर हैं जो रजिस्ट्रार अभी चार्ज मिला है उनको, तो उसके कारण उन्होंने नए नए कानून बना रहे हैं और हमारे इनके ऊपर क्या बोलते बोझ डल रहा है और जो काम नहीं हमसे नहीं करवाया जा रहा। सर ये जो है मतलब हमें रजिस्ट्रार साहब ने बोला था कि जो साइड बड़ा एरिया है उसको थोड़ा मेंटेन करके रखना है, तो उन्होंने कल मतलब बोल रहे थे, तो हमने कल मतलब सामान लेके आए थे हम खरीद के, तो हमने दिया इन लड़कों को कि जी आप काम पे लगें। तो मतलब इन्होंने हमें बोला, ये चीज़ मैंने बताई, इन्होंने बोला कि सर ये हमारा काम नहीं है। तो हमने बोला इनको कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं एक बार रजिस्ट्रार साहब से बात कर लेता हूँ जाके। तो हम गए थे वहाँ पे, तो रजिस्ट्रार साहब ने बोला कि ठीक है जी आप, उन्होंने ठेकेदार को बुलाया कि ठेकेदार इधर आए, उसके बाद फिर बात। इनसे जो भी काम कराया जा रहा है वो आउटसोर्स जो इनका कॉन्ट्रैक्टर है वो काम करवाते हैं, हम उसको कहते हैं ये काम करना है। और जो भी काम इनको दिया है वो जो हमारे स्कोप ऑफ वर्क है एग्रीमेंट में सिर्फ वही काम दिया जा रहा है, उसके बाहर का कोई काम नहीं दिया। हमने वो कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया है, तो उससे बात करेंगे, जो अगर वाजिब होगा तो वो सॉल्व कर लेंगे। हबीबपुर धार के मानव हिल रिजॉर्ट बडियाल्टा के निकट की चोटी से बुधवार से पैराग्लाइडिंग शुरू हो रही है। भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त वाइस वायुसेना मेडल और शौर्य चक्र विजेता एयर मार्शल के संगर बुधवार को बडियाल्टा टेक ऑफ साइट से हरी झंडी दिखाकर पैराग्लाइडिंग की फ्लाइट को रवाना करेंगे। मानव हिल रिजॉर्ट बडियाल्टा के प्रबंध निदेशक मेलाराम शर्मा ने बताया कि 1 वर्ष की जद्दोजहद के पश्चात अब हबीबपुर धार के निकट बडियाल्टा में कमर्शियल पैराग्लाइडिंग शुरू की जा रही है और इसके लिए बहुत ही अनुभवी पैरा पायलट संजय कुमार और रवि कुमार को चंबा जिले के खजियार से बुलाया गया है और ये दोनों पायलट इस ग्रीष्मकालीन सीजन में यहाँ रोजाना सैलानियों की परिंदों की भांति आसमान की सैर कराएंगे। हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हम सिरमौर जिला के हरिपुर धार के निकट जहां मानव हिल रिजॉर्ट है बडियाल्टा में, वहां हम कल से यानी कि बुधवार को 7 तारीख से पैराग्लाइडिंग शुरू कर रहे हैं। और जो भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त वाइस एयर मार्शल के सांगर जी है, जो कि परमवीर चक्र विजेता भी है और जो है वायुसेना मेडल भी उन्होंने जीता हुआ है, वो कल सुबह यहाँ आ रहे हैं और वो हरी झंडी दिखाकर जो है पैराग्लाइडर को जो है रवाना करेंगे यहाँ से। और आपको मालूम है कि 1 साल पहले जो है पिछले साल मई में जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस स्थान को पैराग्लाइडिंग के लिए जो है अनुमोदित किया था। और अब जो है यहाँ से हमारे जो सैलानी हैं दूर दूर से आते हैं या लोकल लोग हैं, वो परिंदों की भांति आसमान में उड़ेंगे। और इस साइट को जो है हम ये मानकर चल रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस बडियाल्टा को जो है हम विश्व मानचित्र पर लाने का प्रयास करेंगे। और हमारे पास 2 अनुभवी पायलट जो है वहाँ खजियार जो है चंबा जिला में वहाँ से आए हैं, संजय कुमार और रवि कुमार, दोनों बड़े अनुभवी पायलट हैं और वो जो है इस समर सीजन में यहाँ रहेंगे और लोगों को जो है परिंदों की भांति आसमान की सैर।
रुद्रनव इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि NH 707 फेज 3 का निर्माण कर रही है। और आपको बता दें कि जब मजदूरों ने अपने 3 महीने का वेतन का भुगतान के लिए मांग पत्र दिया तो कंपनी प्रबंधन ने बिना किसी पूर्व सूचना के मजदूरों को काम पर न आने को कह दिया, जो कि श्रम कानूनों का उल्लंघन है। NH 707 के मजदूर C2 जिला अध्यक्ष लाल सिंह और C2 महासचिव आशीष कुमार के नेतृत्व में मजदूरों की हड़ताल का आज छठा दिन था। C2 जिला महासचिव आशीष कुमार ने बताया कि कंपनी सरेआम श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रही है। अगर कंपनी प्रबंधन का यही अड़ियल रवैया रहा तो C2 आंदोलन तेज करेगी। (707) फेज 3 का जो ये वर्कर है मजदूर, पिछले इनकी हड़ताल का छठा दिन है। 31 मई को बिना किसी पूर्व सूचना से इन्हें काम पर नहीं आने का जो एक फरमान जो कंपनी ने जारी कर दिया था, क्योंकि मजदूर अपनी मांगों को लेकर जो पिछले 3 महीने से इन्हें वेतन नहीं मिल रहा था, इन्हें कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिल रहा था, ESI की सुविधा नहीं मिल रही थी, किसी भी प्रकार के जो श्रम कानूनों के तहत जो लाभ मिलने चाहिए थे वो लाभ मजदूरों को नहीं मिल रहे थे। तो मजदूरों ने जब एक मांग पत्र कंपनी प्रबंधन को दिया तो कंपनी प्रबंधन ने बदले की भावना में 1 तारीख को सभी मजदूरों को काम पर आने से मना कर दिया, जिसके तहत ये मजदूर आज हड़ताल पर बैठे हैं और आज हड़ताल का छठा दिन है। अभी तक ना सरकार की तरफ से, ना प्रशासन की तरफ से और ना ही कंपनी प्रबंधन की तरफ से इन मजदूरों की मांगों को सुना जा रहा है। और मजदूर आज छठे दिन इस आंदोलन पर बैठा है और इस निश्चय के साथ बैठा है कि कंपनी प्रबंधन उनसे बात करे, क्योंकि मजदूर वर्ग काम करने के लिए भी तैयार है, लेकिन अगर कंपनी प्रबंधन उनकी मांगों को मानता है, समय पर उन्हें वेतन देता है, उन्हें जो श्रम कानूनों के तहत जो मिलने वाले लाभ वो प्रदान करता है, तो मजदूर वर्ग ये काम पर जाने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर कंपनी प्रबंधन मजदूरों की मांगों को नहीं मानता है, समय पर उन्हें वेतन नहीं देता है, तो यह आंदोलन लंबा चलेगा और मजदूर अपनी मांगों को मनवाने के लिए लंबा संघर्ष तय करेंगे, लंबा संघर्ष जारी रखेंगे। आशीष कुमार, CI2 जिला महासचिव, सिरमौर। शिक्षा के मंदिर में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जहां प्रतिदिन शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्र खुशी खुशी आते थे, वहीं अब वो विद्यालय की चौखट पर पहुंचने पर सहम जाते हैं। स्कूल के समीप निर्माणाधीन मोक्ष धाम को देखकर जहां बच्चों को डर लगता है, वहीं बच्चों के अभिभावकों ने भी शिमला के टूटीकड़ी वार्ड में हीरानगर स्थित राजकीय माध्यमिक पाठशाला के समीप निर्माणाधीन मोक्ष धाम का विरोध किया है। मंगलवार को बच्चों के अभिभावक स्कूल के बाहर एकत्रित हुए और मात्र लगभग 100 मीटर की दूरी पर बन रहे मोक्षधाम का विरोध किया। अभिभावकों ने कहा कि अभी मोक्षधाम बन रहा है, जब ये बन जाएगा तो सुबह शाम बच्चों के लिए ये उचित नहीं होगा। जब हम घर से आते स्कूल की तरफ ना, तो यहाँ से जो नीचे हम देखते, फिर यहाँ पे नीचे स्कूल की करीब 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पे शमशान घाट बन रहा है। पहले हमें पता नहीं था क्या बनता है ये। जैसे हमारा स्कूल का कोई फ्री टाइम होता है, फिर हम स्कूल की टेरेस से भी साफ दिखता है। फिर यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे ही पढ़ते हैं, हमारे को डर लगता है कि क्या बन रहा है ये। फिर अगर यहाँ पे नीचे लाशें जलाई जाएगी कभी, तो फिर जो धुआं आएगा सारा वो सीधे स्कूल की तरफ आएगा, और अगर धुआं आएगा तो फिर यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी हो सकती है बच्चों की तरफ। अगर इससे जंगल को भी और स्कूल को भी खतरा हो सकता है। बन रहा है कितना बच्चों के लिए जो ठीक नहीं है सर, यहाँ बच्चों के लिए ठीक नहीं है सर। और ऊपर से ये चीड़ का एरिया है, पत्थर टकराना से भी आग लग जाते हैं सर। वो चिंगारी फेंकेगा तो ज़्यादा आग लग जाएगी। ऊपर से सर हमारे छोटे बच्चे हैं, यहाँ हम ड्यूटी करते हैं तो ड्यूटी से टाइम पे हम बच्चे को रिसीव नहीं कर पाते। बच्चे अकेले आते जाते हैं सर, क्योंकि हम भी ड्यूटी पे कभी रात हो जाता है, कभी सुबह हो जाता है, तो हम बच्चे रिसीव नहीं कर पाते। इस कारण से ये शमशान घाट कहीं मतलब और जगह शिफ्ट कर देने से बहुत बढ़िया रहेगा। या तो शिफ्ट नहीं होगा सर, या तो हम बच्चे फिर नहीं भेजेंगे। बाकी आने वाले हमारे टाइम पे जितना बच्चों के साथ पड़ोस में सबको मना कर देंगे सर, बच्चे भेजेंगे नहीं। ठीक है। हम आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम संतोष है। मैं भी ये गुजारिश करती हूँ अपने मेंबर से, जो सरकार से भी ये करती हूँ कि ये शमशान घाट कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। अच्छी बात है बना रहे हैं, लेकिन ये गलत जगह है। स्कूल सामने है, छोटे बच्चों का स्कूल है, हम छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, और काफ़ी दूर दूर से भी बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं आते हैं छोड़ने। तो उनके अगर कभी यहाँ पे डेड बॉडी चलेगी तो बच्चे अकेले भी डर जाएंगे। तो वो घर अगर जाते जाते उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कौन जिम्मेवारी लेगा इसमें? कुछ देखिए कि जो यहाँ पे ये मोक्ष धाम बन रहा है, ये यहाँ के लोगों की ही डिमांड थी, जो कि 19 में हाउस से पारित है ये केस।
और वहाँ से हमें साइन करके कोई 250 लोगों के साइन आए थे कि यहाँ पे मोक्षधाम बनना चाहिए, क्योंकि पहले भी वहीं था और बारिश वगैरह में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो उन्होंने कहा कि हमारी डिमांड है कि इसको रेनोवेट करा जाए और यहाँ छत वगैरह लगाई जाए ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि जैसे कि लखनपाल जी के ब्रदर की डेथ हुई थी इसमें लॉकडाउन में, तो उनकी बॉडी को वहाँ से उठा के समरी ले जाना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद फिर भी इन्होंने हाउस से पारित कराने के बाद जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की, लेकिन कुछ लोगों ने इसका 2-4 फैमिलीज़ हैं जिन्होंने विरोध किया, बाकी सब ने इसको अप्रिशिएट किया कि आपने इसको बना दिया है। हिमाचल में बीती रात ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई है। कई क्षेत्रों में आधा घंटे से भी अधिक समय तक ओलावृष्टि होती रही। इससे सेब सहित मटर, टमाटर, फूलगोभी को भारी नुकसान हुआ है। कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि इतनी भयंकर थी जिससे सेब के पौधों की टहनियां तक क्षतिग्रस्त हुई हैं। सेब के दाने भी पौधों से झड़ गए। शिमला, फागू, कुफरी, भेसखली के अलावा करसोग के कई क्षेत्रों में ज्यादा ओलावृष्टि हुई है। इससे कई बागवानों के एंटी हेल नेट भी फट गए। वहीं शिमला के ठियोग, खुदराला, रामपुर क्षेत्रों में बीती रात मूसलाधार बारिश हुई। बारिश और ओलावृष्टि के बाद तापमान में गिरावट से मौसम सुहावना हो गया। खबरें हिमाचल की में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।